नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अंडरस्टैंडिंग प्राइसिंग इन गुड़गांव रियल एस्टेट। एक बेसिक इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है, सुनने में बेसिक लगेगी बट इसी ने काफ़ी कन्फ्यूजन कर रखा है। किसी बिल्डर ने रेट कम कर दिया, ये क्लैरिटी वही वाली बात है ना कि घूम घाम के मुझे ही बतानी पड़ती, क्योंकि सब लोग रायता फैला देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने आप को नंबर 1, क्योंकि बाकी सब वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे कंटेंट बनता है जैसे कि एमएलए का चुनाव लड़ना है यहाँ से, पर एजुकेशन तो मैं ही देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, छोटी क्लास में हमने एक फॉर्मूला सीखा था इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम अपॉन 100। और कंपाउंडिंग का फॉर्मूला भी आपको पता है 1 + r⁴ रहता है। अब उसमें एक खेल आता है पेमेंट प्लान। मैं आपको पैसे कब देता हूं? 1090 में देता हूं, 2080 में देता हूं, कंस्ट्रक्शन लिंक में देता हूं, PLP में देता हूं, 20-30-50 में देता हूं, 20-40-40 में देता हूं, 40-20-40 में देता हूं। सारा खेल यही है भाई साहब। कितना भी रेट मुझसे कम ज़्यादा करा लो, कितना भी करा लो, और वो टोटल कैलकुलेशन किसने करनी है? सब ये फिगर पकड़ लेते हैं कि टोटल पैसा कितना देना है, और ये पेमेंट प्लान। और पीएलसी जो चीज़ होती है आपको पता है, पीएलसी रूल के हिसाब से अगर रेरा में जाएंगे तो पीएलसी वर्ड इज़ नॉट अलाउड। आप लोग को पता है, किसी यूट्यूबर ने नहीं सिखाया ना ये वाली बात। पीएलसी करके बेच नहीं सकते कोई। आप अपनी यूनिट को बोल सकते हो ये इतने की है, पर पीएलसी नहीं बोल सकते, तो कहेंगे यार ये क्या है। हाँ, ऐसे कई बार कानून ऐसे बेहुदे ही होते हैं, ये भी एक फैक्ट है कि वर्ड यूज़ नहीं करना। आप कार पार्किंग अलग से नहीं बेच सकते, रेट लेके आपको उसी, हाँ तो उसी में रेट कर देंगे। कोई अलग बोल देता है, आप फिर भी अलग लोग रेट बोलते हैं, पर कॉस्ट शीट में नहीं होती। सारे के सारे सुपर एरिया के हिसाब से रेट बोलते हैं। कितना रेट है गुड़गांव रियल एस्टेट का? 16,000 रुपये फुट का है। बिल्डर बाहर एग्रीमेंट में तो कोई और ही रेट देखने को मिलता है हमें, 24,000, 23,000, 25,000, क्योंकि कारपेट एरिया के हिसाब से आपको रेट हमेशा बेच दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या करें? यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट हो जाए, चुनाव लड़ लें, आपको जनता को जागरूक कर ले, जनता ऐसा कुछ करेगी। जनता बेचारी भोली है, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती जनता। ऐसा लगता है जनता नहीं वहाँ ऐसा किया, यहाँ ऐसा कहीं नहीं। तू इनके साथ है, तू जनता। मैं किसके साथ हूँ ये आप लोग जज कर लो, मैं क्यों आके एक्सप्लेनेशन दूँ। कोई आदमी, मेरा काम है क्लैरिटी मारना, टॉर्च मारना, जो चीज़ जैसी है। हल्ला मचाकर कुछ नहीं होता जीवन में। जितने भी रेट हैं ध्यान से सुन लो, मैं समझा देता हूँ आपको। 15,000 रुपये फुट से कम गुड़गांव रियल एस्टेट में कुछ नहीं है। कुछ है तो आप बता दो, और अगर वो है और आएगा तो भाई फिर वो बनेगा नहीं बनेगा की गारंटी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ अब आप लोगों को। जो भी प्राइस बताया जा रहा है, बिल्डर 5 से 6 से 7 साल तक का टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट 6 से 7 साल से पहले नहीं बनना है। आप रेरा की डेट ले लीजिए, 3-4 साल में नहीं प्रोजेक्ट बनते। कोई बना हो तो आप बता दो। सबसे तेज काम, सबसे तेज कॉन्ट्रैक्टर, 4 टावर्स का उसने दिया पोजीशन, बिल्कुल टाइम पे जो बोला वो था शाहपुर जी। 2019 जनवरी में लॉन्च हुआ, पर प्रोजेक्ट तो अब भी बन रहा है। कितने साल हो गए, और आखिरी फेज़ कब तक बनेगा? एक दिन काम बंद नहीं हुआ, और उससे ऊपर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, अपने वो हैं। दूसरा शोभा के तो अपने इंजीनियर्स होते हैं, अपना स्टाफ होता है। कितने साल से बन रहा है वो देख लो भाई। उससे गोदरेज मेरिडियन देख लो कितने साल से बन रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट बता दो। पोजीशन मैं बोल रहा हूँ, लॉन्च का गड्ढा खुदना, अलॉटमेंट होना, आपकी अलॉटमेंट डेट, और आपको आखिरी चाबी मिलना। तो प्राइजेस कितने होने वाले हैं जीवन में आप वो देख लें। 15 से 20,000 रुपये फुट रेट रहेगा गुड़गांव में। जो बोल रहे हैं प्राइजेस कम हो जाएंगे, वो जनता का मूर्ख बनाना है। वो ऐसा मूर्ख बनाना है कि जैसे मूर्ख बना कई प्रोजेक्ट्स में, और किसी का क्या, मेरा मूर्ख कह लो, पर मुझे तो पता ही है कि मैंने खरीदा भी। भाई रेट 14,000 बता दिया, वेरी गुड। उसके बाद लोगों ने उसमें
कार पार्किंग के रेट अलग लगा दिए कई बिल्डरों ने, कईयों ने पीएलसी लगा दी, कोई और लिस्टेड प्लेयरों की बात बता रहा हूँ, यहाँ दूसरों की बात नहीं कर रहा। रेट कुछ भी बोल के आप कहते हो रेट कम किया, तो वो रेट पीएलसी के साथ बता रहा था, अब वो बिना पीएलसी के साथ बताएगा। जब अलॉटमेंट लेटर लेने जाओगे फिर वो होगी। आपको समझना है कि बिल्डर्स के पास कोई अर्जेंसी नहीं है अपना माल बेचने की। फिर गुड़गांव में कौन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, उसका फिनोमेना बता दूंगा। गुड़गांव में आज के दिन कोई आम आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, ना खरीद सकता। गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदने वाला खास आदमी है, आम आदमी, आम जनता के बस की बात नहीं है। अगर आप 5 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं ना, तो आप वैसे ही आम नहीं है, आम आदमी नहीं हो आप, कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है भैया। जो आदमी 2 लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख तो बहुत होते हैं, तो हद मारो 1 लाख ही बचा रहा होगा, क्योंकि टैक्स भी देना होता है, खाना भी है, किराया भी है, बिजली है, स्कूल फीस है, सब लाख रुपए बचा लेगा। तो 100 महीने में 1 करोड़ बचाएगा, 500 महीने में जाके उसके 5 करोड़ बचेंगे। एक महीना 12, 1 साल 12 का होता है, तो 42 साल की उसकी इनकम, ये तब है जब 2 लाख है। 42 साल की इनकम में वो कैसे खरीदेगा, कैसे खासा वो आम आदमी हो गया? क्या आम आदमी की बात कर रहे हो? इफ़ यू स्टे इन गुड़गांव यू आर नॉट आम आदमी, इफ यू वांट टू स्टे इन गुड़गांव ऑल्सो यू आर नॉट आम आदमी, एंड आम आदमी इज नॉट बाइंग। खास आदमी ही हुआ। पहली बात तो अपने आप को अगर खरीद लिया है, खरीदने की चाहते है ना, तो अपने आप को खास आदमी समझो कम से कम। और ये जो रेट है ना, रेट ये बढ़ने ही हैं, घटने नहीं है। ये मैथ में P/R/T कोई नहीं सिखा रहा आपको, आपको ये कोई नहीं सिखा रहा, कोई भी नहीं बता रहा कि मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, कोई प्रोजेक्ट जब 7 साल से पहले बन नहीं सकता, तो बिल्डर की कहाँ कनपट्टी पे बंदूक लगी है कि उसको वो चीज़ 1 साल में बेचनी है, उसको 1 दिन में बेचनी है, 1 महीने में बेचनी है। प्रोजेक्ट जो 15 दिन में बिकते थे, अब वो 4-6 महीने की तरफ जा रहे हैं, जो कि पहले 4 साल में बिकते थे इन्वेंट्री हो रैंक में। शपूर जी की यूनिट पहली 2019 को बिकी 25 जनवरी को, मैं सबसे पहला था। अभी 4 साल तक, 5 साल तक बेचते रहे, बिकता रहा माल, रेट बढ़ते रहे। तो पैनिक क्या है? बिल्डर को 20% एक टावर का इन्वेंट्री बेचनी है टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर। अगर एक टावर में 100 फ्लैट हैं, तो 15 फ्लैट बिके तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करेगा बिल्डर, 20 बिकने चाहिए। यहाँ एनवायरनमेंट क्लियरेंस आने में टाइम लगता है, बाकी क्लियरेंस बाद में आता है। एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेट मी टेल यू, रेरा से पहले नहीं देते, रेरा के बाद लगती है लाइन पर्ची। वो एक अगेन सबसे बड़ी बकवास चीज़ है जो गवर्नमेंट के साथ टेकअप करनी चाहिए, और रेरा को टेकअप करनी चाहिए, और बिल्डर्स और आप लोगों को ये एक एस्केप रूट होता है कि पहले प्रोडक्ट बेच दो, फिर लेट करने के लिए जी मेरा एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं आ रहा। ये कोई यूट्यूबर ज्ञान नहीं देगा और ना बताएगा, क्योंकि या तो है नहीं या बताना नहीं चाहते। तभी मैं कहता हूँ आके हर बार, और ये मेरे को पता है बड़े लोगों को मिर्ची लगती है, पर मैं तो अपना धर्म हमेशा ही निभाऊंगा कि आई एम द नंबर 1 क्लैरिटी गिवर। कहता नहीं हूँ, प्रूफ भी करता हूँ हर बार आके। क्यों नहीं रेरा के साथ आप एनवायरनमेंट क्लियरेंस पहले लेते? एक बार में क्यों नहीं क्लियरेंस होते आपके? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना डिले हो जाएगा जब क्योंकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बिना आप बना नहीं सकते। तो आपने तो जनता का बेवकूफ़ बना रखा है कि भैया अलॉटमेंट लेटर, पैसे ले ले, 10% दे दे, 20 दे दे, 30 दे दे, क्योंकि वो 20-30% तो शुरू में वैसे ही ले लेते हैं ना गड्ढा खोदने के या उसके, पर बना कुछ नहीं सकते, तो बस बैठे हैं, बन कुछ नहीं रहा है। पिछले जब भी 6-8-10 महीनों से जिसने जो खरीदा है, बताओ कुछ बन रहा है तो मुझे बता दो, फोटो खींच के, जी ये प्रोजेक्ट बिका था 6 महीने पहले और ये देखो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होगी। नहीं हुई। अब बारिशें होंगी तो फिर मुंह खुल जाएगा, बारिशों में कौन सी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे? कल को मिल गया। 6-6 महीने तो अधिकारी नहीं बिठाते वो जो क्लियरेंस देता है, पर गवर्नमेंट से कौन सवाल पूछ सकता है? तो बिल्डर ये सारे डिलेस भुगतता है, हर बार बिल्डर कसूर में नहीं है, यहाँ पे बहुत लिथार्जी है, सिस्टम का कसूर है, पर बिल्डर सारा पैसा आपसे लेता है। अगर बिल्डर को जो कॉफ़ी भी आप पीते हो ना उसके लॉन्ज में जाके, और जो वो खरीदते नहीं प्रोडक्ट और वहाँ जाके समझ के आते हैं और कॉफ़ी बिस्किट खा जाते हैं, वो कॉफ़ी बिस्किट भी आप देते हो। जब बिल्डर लॉन्च करके पार्टी देता है ना लोगों को, उसके पैसे भी आप देते हो। जो चैनल पार्टनरों की पार्टियां होती हैं और वो दारू के ऐसे खुलते हैं ना, और ग्रेट लॉन्च, और वो लाइटें ऐसे करती हैं और उनके वीडियो बनाकर आम ग्राहक को दिए जाते हैं, ये सब बदतमीजियां बिल्डर करते हैं। लेकिन आपको बताना है बिल्डरों को, भैया ऐसे ये मत करो यार, हमसे ही तो पैसे ले रहे हो तुम, क्यों क्या सेलिब्रेट कर रहे हो तुम? चुपचाप अपना नॉर्मल काम रखो, रेट को मेरे को 100-500 रुपये कम कर दो टोटल, क्योंकि वो पार्टी का खर्चा भैया वो 1000 फ्लैट से ही डिवाइड होगा ना। अगर तुमने एक प्रमोशनल पार्टी करी 1 करोड़ की,
तो अगर 1000 फ्लैट बेच रहे हो तो भाई लाख रुपए ऐड हो गए मेरी कॉस्ट में, ये बताना है मेरे को। पर ये कोई बाकी लोग ज्ञान नहीं बांटेंगे भाइयों बहनों, यही वो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करो। ये बेस्ट क्लैरिटी का चैनल है एंड क्लैरिटी के हिसाब से मुद्दे में उठाने को मैं बता रहा हूँ। प्राइस कम नहीं हो सकता, बिल्डर्स के पास पावर है। तू बिल्डर का आदमी, अरे मैं बिल्डर का आदमी नहीं हूँ, मैं आकाशवाणी हूँ, मैं समय हूँ महाभारत वाला। महाभारत का जो समय है वो स्टोरी सुना रहा है, वो द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाया, वो उसके लिए तो कृष्ण जी को ही आना पड़ेगा। पर समय समय है, वो चक्कर घूम रहा है, आपने देखी होगी पुरानी वाली महाभारत। तो मैं समय हूं, जो हो रहा है आंखों देखा हाल बता रहा हूं, जो आपकी आंखों को भी नहीं दिख रहा वो बता रहा हूं आके हर बार कि भाई ये हो रहा है। हमें तो पता है ना, हम अंदर यहाँ बैठे हैं, किचन में खाना बन रहा है, जहाँ हमें पता है कितना तेल है, कितनी पूरी, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या है, बाहर क्या है। जनता कोई चीज़ 100 पे भाग रही थी, 70 पे आ गई, फिर 90 पे आ जाएगी। तो 70 पे आना इज़ नॉट कंसीडर्ड कि ओहो रेट कम नहीं हो रहे बाबा, साइज़ कम हो जाएंगे। मैगी 10 रुपये की थी 100 ग्राम 2012 में, फिर 14 में 90 ग्राम होगी 10 ही रुपये की, फिर 80 ग्राम, फिर 70 ग्राम। इसको श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं MBA की भाषा में। श्रिंकफ्लेशन को हम नहीं बोल सकते, दाम कम हो गए, साइज छोटे हो गए भाई साहब, दाम कम नहीं होने वाले। तो जो बहुत रिजॉइस कर रहे हैं कि ओहो ये फटेगा, 30% पेमेंट देने वाले बहुत लोग आ रखे, फंसेंगे, नहीं फंसेंगे जी, नहीं फंसेंगे। हमारे जैसे हैं, पहले से जानकारी दे रही थी। पहली बात तो लोग ही कम हैं और उनको भी आज़ादी देने वाले और प्रोटेक्शन देने वाले तो हमारे जैसे हैं। मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, बिल्डर का नुकसान नहीं होने देंगे, जनता का नुकसान नहीं होने देंगे, इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होने देंगे, समाज में किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे। इन्फ्लेशन ही जब 7-8-9% है तो भाइयों बहनों, प्राइस सेम होने के बाद भी 8% का लॉस है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, ये भी समझाते रहेंगे। तो प्रोडक्ट में रिजॉइस होने की ज़रूरत नहीं है। बारिश आएंगी, गुड़गांव फिर डूबेगा, फिर फोटोएं आएंगी, फिर मेम्स आएंगी, लेकिन प्राइस फिर भी कम नहीं होगा। लोग इरिटेटेड रहेंगे, मैं भी इरिटेटेड हूँ। मेरा दूसरा चैनल है गुरुजी गुरुग्राम, मैं तो वहाँ पे चुनाव लड़ने वाला हूँ ऑलमोस्ट, ऐसा लगता है अगर वो देखें कंटेंट मेरा, ठीक है। वो मेरा अलग चैनल है जहाँ पे मुझे थोड़ा, कई लोगों ने अपने चैनल पे एक ही चैनल पे सारे काम कर लेते हैं, मेरे पास 5 चैनल हैं, ठीक है। तो भी कंटेंट है, नॉलेज है, तो फिर चैनल भी अलग अलग होंगे। जब आप अच्छे कुक हैं और 5 डिश बना सकते हैं तो एक ही में सब तो ना डाल दोगे कि नहीं जी मैं तो पिज़्ज़ा में भी डोसा लगा के डोसा पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, नहीं, वो अलग है। उस पर मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वॉइस रेज कर रहा हूँ, बहुत चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ये वाली यहाँ आके मैं आप लोगों को समझाऊँगा ये वाली बात, ठीक है, और आपको समझनी है ये वाली बात। थैंक यू वेरी मच।